एक संत की कहानी। किसी नगर में एक आदमी अकेला रहता था। एक दिन उसको विचार आया कि अकेले पूरी जिंदगी कैसे बीतेगी, क्यों न किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लिया जाए। अगले दिन वह सुबह उठा और सीधे एक अनाथालय पहुंच गया। उसने एक 10 साल के बच्चे को चुना और उसको घर ले आया। उसने उसका नाम मानव रखा। वह रोज अपने काम पर जाने से पहले मानव के लिए खाना बनाकर रख जाता। मानव बिल्कुल शांत और कम बोलने वाला था और एकांत में बैठा रहता था। इस व्यक्ति को उसके साथ रहकर कुछ आध्यात्मिक अनुभव होने लगे। कभी कोई झरना गिरने की आवाज सुनाई देती, तो कभी कोई बिजली की कड़कने की चमचमाहट। वह शुरू शुरू में तो डरने लगा, मगर जब मानव को देखता तो वह शांत है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो वह भी चुप हो जाता। एक दिन शाम को जब वह अपने काम से घर आया तो उसने देखा कि मानव घर पर नहीं है। उसने घर में देखा, घर के बाहर चारों तरफ देखा, आवाजें लगाई, मगर मानव कहीं नहीं मिला। यह परेशान हो गया और उस रात बिना खाए पिए ही सो गया। अगले दिन वह अपने काम पर चला गया, मगर वहां भी मन नहीं लगा। किसी तरह शाम को घर पहुंचा, यह आशा लिए कि शायद मानव आ गया होगा, मगर निराशा ही हाथ लगी। एक हफ्ता बीत गया, मानव नहीं आया। 5 महीने बीत चुके थे। वह उदास हो चुका था कि शायद उसकी जिंदगी में अकेलापन ही है। उसी रात में किसी ने दरवाजा खटखटाया। वह उत्सुकतावश दरवाजे पर लपका और उसने देखा कि एक साधु मानव को साथ लेकर आए थे। उसने दोनों को अंदर बुलाया। उसने साधु का आदर सत्कार कर दोनों को भोजन कराया। तब साधु ने कहा कि तुम ये जो बच्चा लाए थे, यह एक सिद्ध पुरुष है। जब हमें अंतर्दृष्टि से यह अनुभव हुआ, तब तक तुम इनको यहाँ ला चुके थे। हमारे पूर्व गुरु महाराज ने कहा था कि आने वाले गुरु आपके अंदर दिखाई देंगे। हम उसी इंतजार में थे। जिस दिन हमें रात को अनुभव हुआ कि गुरुदेव वहां अनाथ आश्रम में प्रकट हुए हैं, हम वहां गए तो पता चला कि तुम उनको यहाँ ले आए हो। साधु ने उस व्यक्ति को कहा कि तुम अगर चाहो तो इन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर सकते हो। मैं इनको इनका आश्रम दिखाने ले गया था। तुम चाहो तो हमारे साथ चल भी सकते हो। तब उस व्यक्ति को उस बच्चे के साथ बीते कुछ दिन याद आए और वह आवाजें और प्रकाश के झोंके याद आने लगे। उसको अपनी प्रसन्नता और बिना किसी कारण के आनंद का अनुभव याद आया था और इस बच्चे के जाने के बाद के दिनों की निराशा और दुख भी याद आने लगा। और जैसे ही उसने मानव की तरफ देखा तो उसे अपार ऊर्जा का अनुभव होने लगा, जो उसके मस्तक पर चमक रही थी। उसने तुरंत मानव को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया और उसके चरण छुए, दीक्षा ली और फिर वह तीनों आश्रम के लिए चल पड़े। जिंदगी में कब बदलाव आ जाए कोई नहीं जानता। अपनी जिंदगी को साफ सुथरा रखना चाहिए। किसी भी समय आपके ऊपर किसी सिद्ध पुरुष की कृपा हो सकती है और पूरा जीवन बदल जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का संदेश आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।